हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्लोक नंबर 11, 12, 13 एंड 14। आई थिंक 14, 15। शुरू करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता देंगे। मुझे लगता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चूंकि दुर्योधन को लगा कि वह बाकी सारे धुरंधरों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो फिर उसने बोला कि अब भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं, तो बाकी सारे जो हमारे योद्धा हैं वो भीष्म पितामह का सहयोग करेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह की उपस्थिति में युद्ध का जीतना उनकी तरफ से, वो लोग मान रहे थे कि भीष्म पितामह अगर हमारी तरफ से हैं और अगर लड़ते हैं तो वो हम जीतेंगे ही। तो इसीलिए उन्होंने भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा साथ देने के लिए और सहायता देने के लिए कहा। नेक्स्ट श्लोक नंबर 12। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोद्योश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसके बाद भीष्म पितामह जो है शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह समझ गए थे कि दुर्योधन थोड़ा सा उसके मनोभाव को समझ गए थे कि वो थोड़ा इधर उधर विचलित हो रहा है और थोड़ा सा कंसर्न्ड हो रहा है। इसीलिए तो दयावश भीष्म पितामह को दया आ गई। उन्होंने दयावश अपने पौत्र को खुश करने के लिए बहुत तेज़ गति में शंख बजाया, जिससे कि वैसे भीष्म पितामह को मन ही मन पता था, क्योंकि जिधर कृष्ण है विजय तो उधर ही है। लेकिन वह तो सेवक थे, राज्य के सेवक थे, तो वो अपने सेवक का धर्म निभा रहे थे। चाहे वो अधर्म ही था, लेकिन वो अपने सेवक का धर्म निभा रहे थे। तो उन्हें पता था कि हार निश्चित है हमारी, फिर भी अपने तरफ से लड़ना तो उनका फर्ज था जो वो कर रहे थे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भेयश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोद्भवः। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। सब उसके बाद जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद नगाड़े, बिगुल, तुरही, जितने भी तरह के जो यंत्र होते हैं वो सब एक साथ बज गए। और वह जो एक साथ सब जो बजा ना, वो कोलाहलपूर्ण था। जैसे कि युद्ध काल होता है, वो जो सायरन बजता है, वो अलर्ट वाला, तो वो मन में भय पैदा कर देता है ना। बिल्कुल वैसा ही कोलाहल मच गया था ये सब कुछ एक साथ बजने के बाद। तो अब आता है श्लोक नंबर 14, और यहाँ से एंट्री हो रही है भगवद गीता के हीरो की, भगवान श्री कृष्ण की। ततः श्वेतः हयः युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मुतः मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी तरफ जब उनका शंख बज गया तो ऑब्वियसली अब दूसरी पार्टी वाले भी अपनी शंख बजाएंगे। तो फिर एक विशाल रथ पर आसीन थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने फिर अपने अपने शंख बजाए। तो आप देखिए कि इसमें जो है इधर जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाए, इन्हें दिव्य कहा गया है, क्योंकि दिव्य से सूचित हो रहा है कि जो उधर वाली सेना है उन्हें सबको पता था कि उन्होंने क्या किया है। तो जब डर में और अंतरात्मा को पता होता है कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उसमें आपने शंख बजाया। और जो बिल्कुल धर्म के साथ है और जिसके साथ भगवान है, तो उधर जो
शंख बजा, तो उधर का जो शंख था वो दिव्य था, डिवाइन लग रहा था, वो डरावना नहीं था, वह एक बिल्कुल सब कुछ को शांत कर देने वाली, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध ही तो हुआ था धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं वह स्थान भी दिव्य होगा और वहाँ पे जो भी कर्म होंगे वो भी दिव्य होंगे। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए सारथी बनने को तैयार हैं, आप समझो, सारथी जो होता है ना, रथ, तो रथ पे जो सारथी होता है, राजा युद्ध के समय ज़्यादा बोल नहीं पाता, सुनाई नहीं देता, सारथी थोड़ा दूर हो, तो राजा ना पैर से मारता है सारथी के पीछे, दाहिने मारा तो दाहिना जाना है, बाएं मारा तो बाएं जाना है, पीठ पे बीच में मारा तो सीधे जाना है। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए सारथी बनने को तैयार थे और सारथी बने। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब भगवान आपके साथ होते हैं ना तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो राधे राधे। आज का ये 4 श्लोक की व्याख्या मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं रोज़ ही वीडियो अपलोड करूँगी। सो प्रार्थना के साथ ख़त्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तजनों की जय, भगवद गीता की जय। राधे राधे।